Hello student, myself Purnima Shukla and today I will teach you class 4th Hindi literature. Our topic is Chatur Shilpkar story. But before start video, if you not subscribe my channel, please subscribe it, like and share it, and don't forget press bell icon for new notification. Thank you. बच्चों, आज हम लोग चतुर शिल्पकार कहानी को समझेंगे। शिल्पकार का अर्थ होता है मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति। इस कहानी में एक शिल्पकार की चतुराई के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह अपनी चतुराई से अपने ही तरीके की बिल्कुल जीवंत मूर्तियाँ बनाता है, परंतु अपने अहंकार के कारण वह अपनी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। बच्चों, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आएंगे, तो पहले हम लोग उन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। हमारा पहला कठिन शब्द है शिल्पकार। शिल्पकार का अर्थ होता है मूर्ति बनाने वाला। दूसरा मूक। मूक का अर्थ होता है गूंगा। अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। आचार्य। आचार्य का अर्थ होता है गुरु। त्रुटि। त्रुटि का अर्थ होता है गलती। वास्तविक। वास्तविक का अर्थ होता है सच्चाई। दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है कुशल। परिचित। परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। तो अब हम लोग इन शब्दों का अर्थ समझ चुके हैं। अब हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग अपनी कहानी चतुर शिल्पकार को समझते हैं। एक बहुत ही चतुर और कुशल एक शिल्पकार था। वह जहाँ रहता था वहाँ मूर्ति बनाने की कला में बहुत प्रसिद्ध था। वह थोड़े ही समय में ऐसी मूर्तियाँ बना लेता था कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति एकदम असली प्रतीत होती थी। कोई व्यक्ति अगर उसे मूर्ति को एक बार देखे तो वह मूर्ति में पहचान ही ना पाए कि वह मूर्ति असली है या नकली। एक बार एक ज्योतिष शास्त्र के आचार्य उसके यहाँ मूर्तियाँ बनवाने पहुँचे। शिल्पकार ने उनके कहे अनुसार उनकी अनेकों मूर्तियों का निर्माण किया। आचार्य उसकी कलाकारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा अनेकों मूर्तियों का अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया कि हे शिल्पकार, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक अद्वितीय कलाकार हो। वर्तमान में तुम्हारे जैसा कलाकार कहीं भी नहीं है, परंतु तुम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। शिल्पकार आचार्य की ऐसी बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया, परंतु दूसरे ही पल उसके मुख पर प्रसन्नता आ गई और उसने आचार्य को धन्यवाद किया तथा एक योजना के तहत अपने ही जैसी अनेकों मूर्तियाँ बनाने लगा। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह अपने ही चेहरे की अनेकों मूर्तियाँ क्यों बना रहा है, तो वह सिर्फ मुस्कुरा देता और कुछ भी नहीं बोलता। समय बीतता गया। नित्य वह उन्हीं मूर्तियों के बीच में रहने लगा। आचार्य की बात सत्य हुई और उसकी मृत्यु का समय आ गया। जब शिल्पकार को लेने यमदूत आया तो वह तो बहुत चकित रह गया। वह यही नहीं जान पाया कि इन मूर्तियों में असली शिल्पकार कौन है और मूर्तियाँ नकली कौन सी हैं। वह बहुत से उपाय करता, लेकिन वह सब में असफल रह जाता। बहुत परेशान होकर वह यमलोक लौट गया और यमराज को सारी स्थिति बताई और यमराज से पूछा कि असली व्यक्ति को मैं कैसे पहचानूं, इसके लिए मैं क्या करूं। यमराज ने यमदूत के कान में कुछ कहा और उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। पुनः दूत वहीं पहुंचा और वहां जाकर के शिल्पकार की मूर्तियों की तारीफ करने लगा और कहने लगा, प्रियवर, तुम तो सचमुच में बहुत ही चतुर और कुशल कलाकार हो। नाना रूप बनाने की विद्या तुम्हें बखूबी आती है। तुम इसमें तो बहुत सिद्धहस्त हो। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं भी इस कला में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे मित्र, तुम सिर्फ एक गलती कर गए।
बस जरा सी त्रुटि रह गई। यह सुनकर उन मूर्तियों के बीच वास्तविक शिल्पकार उठ खड़ा हुआ और बोला कि क्या त्रुटि रह गई है, किस बात में मैंने गलती की है। यमदूत बोला, इसी बात में। व्यक्ति सब कुछ समझ गया, क्योंकि शेष मूर्तियाँ तो बोल नहीं सकती थी, सिर्फ असली शिल्पकारी बोल सकता था। उसका यह पूछना कि मैंने क्या गलती की, यही शिल्पकार की वास्तविक गलती थी। उसका अहंकार जाग पड़ा था और वह नहीं चाहता था कि वह परिचित हो। उसकी इस भूल ने उसका सत्य उजागर हो गया और यमराज अपने कार्य में सफल हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि अहंकार मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है। अतः हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, हम लोग इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए। का प्रश्न, शिल्पकार किस कला में प्रसिद्ध था? यस, मूर्ति कला में। हमारा दूसरा प्रश्न है, शिल्पकार द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ कैसी प्रतीत होती थी? वास्तविक। शिल्पकार की भूल ने उसे कहाँ पहुँचा दिया? यस, यमलोक। वेरी गुड। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा? आप लोगों ने कहानी को ध्यान से सुना है ना? हाँ। तो प्रश्न को ध्यान से सुने और उत्तर दें। प्रश्न का है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक अद्वितीय कलाकार हो। किसने कहा? आचार्य ने। वेरी गुड। किससे कहा? शिल्पकार से। यस, वेरी गुड। हमारा ख प्रश्न है, असली व्यक्ति को पहचानने के लिए मैं क्या करूं? किसने कहा? यमदूत ने। यस। किससे कहा? यमराज से। यस, वेरी गुड। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों की यह कहानी समझ ख़त्म होती है। तो यह कहानी आप लोगों को समझ में आई? हाँ। ओके, बाय स्टूडेंट।